दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करेंगे और ये दोनों ही खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो पहली खबर है वो रूस से मिलने वाले S-400 डिफेंस सिस्टम को लेकर है। दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत को एक झटका दिया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी पर अपना पैंतरा बदला है और ये कहा है कि वीटो करने का अधिकार भारत को नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका एक और बड़ा फैसला भारत के खिलाफ ले सकता है। मैंने अपनी कई वीडियो में ये बात कही है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का नहीं होता। जो अमेरिका कल तक पाकिस्तान के साथ था वो अब भारत के साथ है और वो किसी का भी सगा नहीं हो सकता और वो भारत के साथ भी कब छोड़ दे ये कह नहीं सकते। और दोस्तों वो बात मेरी अब सच साबित हो रही है। जो ट्रंप भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता का सपोर्ट करते थे, मगर अब दूसरी तरफ बाइडेन इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को इस बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने जो बयान दिया है वो पिछले 5-6 वर्षों में उनके रवैयों से बिल्कुल अलग है। इसमें कहा गया है कि जो अमेरिका है वो UNSC के विस्तार का समर्थन करता है, लेकिन दूसरे देशों को वीटो करने का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। जबकि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और ट्रंप ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया था। बहरहाल दोस्तों यह तो हुआ पहला झटका जो भारत को मिला है, लेकिन जो एक और खबर निकल के सामने आ रही है उस हिसाब से अमेरिका भारत पे सैंक्शन लगा सकता है। भारत और रूस के बीच हुई S-400 डिफेंस सिस्टम की डील के बाद से ही अमेरिका इसके खिलाफ था और अब जबकि S-400 की पहली यूनिट 2 महीने के भीतर भारत पहुंच जाएगी, लेकिन अमेरिका ने उससे पहले ही इस पर फैसला लेने का मन बना लिया है। इससे पहले अमेरिका ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगाए थे। चलिए जानते हैं क्या होगा कि अगर अमेरिका ने भारत पर यह सैंक्शन लगा दिए तो। दोस्तों अमेरिका के इस सैंक्शन से टर्की तक नहीं बच सका, जो कि नाटो देशों का एक प्रमुख देश है। अगर ये सैंक्शन भारत पर लगा दिया जाए तो इसका असर सुरक्षा क्षेत्र से लेकर अर्थव्यवस्था तक में पड़ेगा। यह अधिनियम प्राथमिक रूप से रूसी हितों जैसे कि तेल और गैस उद्योग, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र तथा वित्तीय संसाधनों पर प्रतिबंधों से संबंधित है। वहीं दोस्तों रूस और भारत ये साफ कह चुके हैं कि अमेरिका की धमकियों से इस डील पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। S-400 डिफेंस सिस्टम बाइडेन प्रशासन और मोदी गवर्नमेंट के रिश्तों के बीच में एक कांटे की तरह है। चलिए जानते हैं S-400 से आखिर क्यों इतना डरता है अमेरिका। इसकी वजह यह है कि S-400 काफी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और यह अमेरिका के स्टेल्थ विमानों को भी रोकने में समर्थ है। अब ऐसे में भारत दुनिया का दूसरा देश है जो हथियारों का आयात करता है और अगर भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम आ गया तो अमेरिका के हथियारों की पोल खुल जाएगी, क्योंकि यही डिफेंस सिस्टम चाइना के पास भी है। और अगर S-400 अमेरिका एयरक्राफ्ट को रोकने में सक्षम है तो भारत क्यों ही अमेरिका से हथियार खरीदेगा। ऐसे में S-400 डिफेंस सिस्टम हथियारों में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा अमेरिका की मार्केट को ध्वस्त कर देगा और कोई भी देश अमेरिका से हथियार यह सोचकर नहीं खरीदेगा कि उसको S-400 मार गिराएगा। इन्हीं सब कारणों से S-400 की डील करने वाले देशों को अमेरिका या तो उस डील को धमकियों से रुकवा देता है या फिर उन देशों पर सैंक्शन लगा देता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शायद ही अमेरिका भारत पर यह सैंक्शन लगाए, क्योंकि वह चीन का दुश्मन है और ऐसे में वो नहीं चाहेगा कि भारत चीन के मुकाबले कमजोर पड़े। इसके साथ ही अमेरिका के भारत से टर्की के मुकाबले काफी अच्छे संबंध है। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका से कई हथियार खरीद चुका है जिनमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर आदि शामिल हैं और आगे भी भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन, F-18 विमान, F-15 ईगल एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के लिए इन सबको खरीद सकता है। और अगर अमेरिका ने सैंक्शन भारत के ऊपर लगाए तो इसका असर इन डीलों पर पड़ना लाजमी है और अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना हरगिज नहीं चाहेगा। मगर जिस तरह से UN की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने अपना पैंतरा बदला है उस हिसाब से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बढ़ते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। तो दोस्तों भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देश मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर सहमत हुए हैं। दोस्तों पिछले काफी समय से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है, लेकिन पिछले दिनों इस पर लेकर दोनों देशों की सहमति बनी थी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी पिछले काफी समय से खामोश है और किसी भी तरह का सीज फायर वगैरह नहीं कर रहा। तो ऐसे में रसिया में ये तीनों ही देश एक साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए अभ्यास करेंगे और यह 11 से 25 सितंबर के बीच होगा। भारत ने पिछले साल इसमें भाग लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय चीन से तनाव काफी ज्यादा था, मगर अब ऐसी कोई भी स्थिति नहीं दिख रही तो भारत अब इसमें हिस्सा लेगा। इंडियन आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना के अलावा कजाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान इन देशों की कुल 3000 सैनिक इसमें भाग लेंगे। इसमें भारत के करीब 200 सैनिक भारत के तीनों सेनाओं में से भाग लेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।